ड्रामा की शुरुआत में मूसा गुस्से और पूरी प्लानिंग मोड में नजर आता है। वह बताता है कि उसने बहुत सोच समझकर सानवल को एक लड़की उठाने का हुक्म दिया था। उसके हिसाब से यह एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा था, यानी इस एक चाल से उसके कई काम पूरे होने वाले थे। सानवल बस यही कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद प्यारी को पकड़ने के लिए कहा जाता है और साथ ही मूसा का जिक्र आता है। यहाँ साफ बताया जाता है कि मूसा किसी भी हद तक जा सकता है। वह बेहद खतरनाक आदमी है। सानवल पिया को बताता है कि किसी ने उससे उसके किए हुए एहसान और साथ खाए नमक का हिसाब मांग लिया है। अब वह सोच रहा है कि शायद वक्त आ गया है कि सारे हिसाब किताब साफ कर दिए जाएं। इसी दौरान वह कार में बैठकर पिया से पूछता है कि तुम कहाँ हो, आकर देख लो, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। कि अब्बा के गैराज वाले मामले में फंस गए हों तो अभी भी देर नहीं हुई है। हमें तुरंत जाकर माफी मांग लेनी चाहिए और उसे यकीन है कि पिया के घर वाले माफी कबूल कर लेंगे। दाऊद इल्हार की माँ को ताना देता है, देखा तुम्हारा लाडला क्या मांग रहा है। फिर वह उस औरत से कहता है कि इसे अपनी भाषा में समझा दो। दाऊद गुस्से में बोलता है, सेठ दाऊद ने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, सिर्फ उतना ही मांगो जितना मैं दे सकता हूँ, समझे। इसके बाद एक गाना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पिया सानवल को फोन करके पूछती है कि वह कहाँ है। सानवल कहता है कि वह अपनी छत पर खड़ा है। पिया भी बताती है कि वह अपनी छत पर है और उसे एक जरूरी बात पूछनी है। पिया बताती है कि उसने अलियार को सानवल के पास भेजा था, क्या वह उससे मिला। सानवल कहता है हाँ वह आया था। सानवल हैरान होकर कहता है कि दुनिया कितनी छोटी है, उसे ये पता ही नहीं था कि उनके सेठ का बेटा पिया का इतना करीबी दोस्त निकलेगा। पिया परेशान होकर बताती है कि उसके अब्बा और अलियार के अब्बा की पुरानी दुश्मनी फिर सामने आ गई है। हर कोई कुछ न कुछ अलग ही बोल रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा। इसी वजह से उसने अलियार को सानवल के पास भेजा ताकि सानवल सच बता दे, क्योंकि पिया के अब्बा बेगुनाह हैं और झूठ तो अलियार के अब्बा बोल रहे हैं। सानवल कहता है कि उसने अलियार को बस उतना ही बताया जितना जरूरी था। पिया दुखी होकर पूछती है, तो मेरी कोई हैसियत नहीं तुम्हारी नजर में, या तुम जानबूझकर मेरा और अलियार का रिश्ता खराब करना चाहते हो। सानवल सन्न रह जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ मत बोलो। पिया गुस्से में कहती है कि उसने गलती की अलियार को उसके पास भेजकर। उधर असलम के घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होती है। असलम दरवाजा खोलता है तो सामने निसार नाम का पुराना जान पहचान वाला खड़ा होता है। निसार पुरानी बातें याद दिलाता है। असलम उसे देखकर बेचैन हो जाता है। निसार बताता है कि वह सेठ मूसा का पैगाम लेकर आया है। असलम गुस्से में कहता है कि मेरे घर के अंदर कदम मत रखना। निसार बाहर ही बात करने लगता है, पहले नरमी से फिर धौंस जमाते हुए। वह कहता है कि सेठ मूसा का गुस्सा सहना मुश्किल होता है। फिर वह असलम की पुरानी जिंदगी के काले सच खोलने लगता है कि जब उसकी बीवी यानी पिया की माँ दर्द से तड़प रही थी तब असलम ने दवा के पैसे जुए में उड़ा दिए थे, और जब उसकी माँ मर रही थी तब भी असलम जुए में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के जनाजे तक नहीं पहुँचा। ये सब सुनकर असलम बिल्कुल टूट जाता है। उधर मूसा और निसार अपने प्लान पर बात कर रहे होते हैं। निसार बताता है कि असलम के घर की ऊपर वाली मंजिल से एक लड़की उन्हें सुनती हुई नजर आई, यानी पिया ने सब सुन लिया होगा। सेठ मूसा खुश होता है क्योंकि उसका इरादा ही था कि असलम की इज्जत उसकी बेटी के सामने टूट जाए। फिर वे बताते हैं कि असलम गैराज की जमीन सस्ते दामों में बेचकर भागने की सोच रहा है। सेठ मूसा कहता है कि वह इस बार असलम को भागने नहीं देगा, उससे पूरा हिसाब करेगा। इधर अलियार अपने दोस्त से बात कर रहा है। वह परेशान है क्योंकि पिया का फोन बंद आ रहा है। वह बताता है कि पिया अपने अब्बा से बहुत जुड़ी हुई है और उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। दोस्त उसे समझाता है कि पिया बहुत नाजुक थी। उसने अलियार के लिए बहुत हिम्मत दिखाई। अलियार वादा करता है कि वह उसका भरोसा नहीं टूटने देगा। दूसरी ओर सेठ मूसा अपने आदमी सावल से कहता है कि उसे काम चाहिए। सावल पहले हिचकिचाता है, फिर कहता है कि वह आज भी सेठ का वफादार है। सेठ पूछता है, तुमने मुझे उस जगह को छोड़ने को क्यों कहा था। सावल गोलमोल जवाब देता है कि वहाँ किसी अपने का रिश्ता था। सेठ पूछता है, क्या असलम को पता है कि मैं उसकी जगह पर कब्जा करना चाहता था। सावल कहता है, अब तो पता चल ही गया होगा। फिर सेठ मूसा असली बात कहता है, मेरी अमानत उस मिस्त्री के पास है और तुम्हें वह अमानत मेरे पास लानी होगी। सावल पूछता है, कौन सी अमानत। सेठ जवाब देता है, उसकी बेटी पिया। उधर पिया बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर चेक करती है और कहती है कि मानसिक तनाव की वजह से उसका बीपी बढ़ गया था। असलम की बीवी घबरा जाती है। पिया को होश आता है तो वह रोने लगती है और फिर वह एक बड़ा सवाल पूछती है, अम्मा मेरी असली माँ कौन थी। इस दौरान मूसा का डायलॉग चलता रहता है कि असलम पहले भी उससे हारता रहा है और इस बार भी वह उसे भागने नहीं देगा।